दोस्तों नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। ईरान ने 37 अमेरिकी सैनिकों को ताबूत में देश वापस लौटाया है। युद्ध में ट्रंप की बड़ी हार, यूएस अमेरिका की धमकियां धरी की धरी रह गई। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब तक ऐसे एक विनाशकारी मोड़ पर आ पहुंचा है जिसने न केवल महाशक्तियों को हिला दिया है बल्कि हजारों हजारों लोगों को किस तरीके से, मतलब चाहे ईरान की बात करें चाहे इजराइल की बात करें, खास करके बात अगर ईरान की जाए तो ईरान को बहुत बुरी तरह से दहलाया गया है। अगर आम नागरिकों की बात करें, आम नागरिकों पर हमले की बात की जाए तो वहीं ईरान ने आज 37 अमेरिकी सोल्जर्स को मारा है और यह दावा खुद ईरान ने किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो है यानी आईआरजीसी ने यूएई में स्थित एक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, बेस पर भीषण मिसाइल हमला करने का दावा किया है जिसमें 37 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया गया। 37 सैनिकों की मारे जाने की खबर की पुष्टि ईरान ने की है। दरअसल दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। बताया जा रहा है जब यह हमला हुआ तब अमेरिकी सैनिक किसी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। वो एक जगह पर इकट्ठे हो रखे थे और किसी स्ट्रेटेजिकल वे में कैसे ईरान पर हमला किया जाए इसी की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी समय जो इस्लामिक आईआरजीसी है, जो इस्लामिक सेना है ईरान की, उनका दावा है कि ठीक उसी समय स्ट्राइक में, जो ईरान ने स्ट्राइक किया, उस स्ट्राइक में 37 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है। यह हमला डोनाल्ड ट्रंप की उन धमकियों के तुरंत बाद हुआ है जिसमें उन्होंने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। दरअसल ईरान ने केवल अमेरिकी ठिकानों पर ही नहीं बल्कि इजराइल के जो कमर्शियल हब है तेल अवीव पर भी मिसाइलों की बारिश कर दी है। Lakshmi. وضعیت فیلم‌های آقا شما مواظبت. दोस्तों, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें से पुष्टि तो नहीं कर सकते लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है उसको मैंने आपके सामने साझा किया और आप देख सकते हैं कि वीडियो में तेल अवीव के अपार्टमेंट और सड़कों पर मलबा और पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग है। हमलों के कारण पानी की पाइपलाइनें फट गई है और शहर के बीचों बीच गहरा गड्ढा हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल का जो बहुचर्चित आयरन डोम है ना, रक्षा तंत्र इन मिसाइलों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका अब पूरी तरह से इजराइल को प्रॉक्सी बन चुका है। अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी बन चुका है और उसे इसके परिणाम जो है भुगतने होंगे। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, खाड़ी देशों में चाहे सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरब, कतर में भी इस युद्ध को लेकर के भारी बेचैनी है क्योंकि उनकी जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी है, तेल के बदले जो सुरक्षा की नीति है, अब खतरे में पड़ती नजर आ रही है। ईरान के सेना प्रमुख ने अमेरिका को गंभीर चेतावनी दी है। ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है कि अगर अमेरिकी सेना उनके देशों में उतरती है तो हमलावरों में एक भी शख्स जीवित नहीं बचेगा।
सोचने वाली बात है। ईरानी सेना ने ये सिर्फ महज धमकाया नहीं है, आपको मैंने कल भी बताया था कि 18 अमेरिकन टेक कंपनी जो डिजिटली इस वॉर में कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने वाली कंपनियां हैं, उन पर अब हमले शुरू होंगे। और इस बीच दोस्तों जो ईरान है उसने तेल अवीव जो कि इजराइल में है, उन तेल अवीव पर भयंकर मतलब मिसाइलों की बौछार लगाई है। वहीं अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उसमें हमला बोल दिया, उसमें 37 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ की खबर की पुष्टि ईरान ने कर दी है। अब वहीं दोस्तों मेजर जनरल अमीर हतामी ने यह टिप्पणी ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित कर एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रसारित करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारी धरती पर यानी ईरान की जमीन पर अगर कोई भी अमेरिकन सोल्जर्स उतरते हैं तो कोई जिंदा तो वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा हमारे देश में जंग के साया हटना चाहिए और सभी के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। ईरान के पास हथियारों का भंडार है अभी भी। इस बीच ईरानी सेना ने एक और प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रिएक्शन देते हुए ये कहा है कि तेहरान के पास हथियारों और गोला बारूद के छिपे हुए भंडार मौजूद है। ईरान थमने वाला नहीं है। ईरानी सेना के जो मतलब डिपो है उसे चाहकर भी इजराइल और अमेरिका खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतने तादाद में मिसाइलें, बारूद, गोला और हथियारे मौजूद हैं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है ईरान जो है एक के बाद एक बदला लेता हुआ ईरान नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये अमेरिकी सरकार के लिए बहुत बड़ी हार है। अमेरिकी सरकार की बात करें, अमेरिका की बात करें, ट्रंप की बात करें, इजराइल की बात करें, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, जिनको लगा था कि ईरान पर हमला करेंगे तो 10 दिन के भीतर, 7 से 10 दिन के भीतर ईरान दम तोड़ देगा, वो ईरान अभी तक दम नहीं तोड़ा है। 1 महीने के ऊपर चला है ये वॉर और उसमें अभी जो फिलहाल खबर है, बड़ी खबर है, वो यूएस की 37, जी हाँ, अमेरिकी सैनिक 37 अमेरिकन सोल्जर्स को मारा, मतलब अमेरिकी सोल्जर्स को मार गिराया गया है और उन्हें ताबूतों में डालकर देश वापस भेजने का काम ईरान ने किया है। दोस्तों किसी भी देश की सेना की मौत कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं होती है, लेकिन ईरान पर जिस तरीके से खास करके अमेरिका कब्जा पाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल ये अमेरिका भी नहीं, ये ट्रंप का सपना है कि जितने भी तेल के हब है वो सभी देशों पर वो कब्जा पाए। जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ, वही चीज उसने सोचा था कि ईरान के साथ भी करेगा, लेकिन ईरान दम नहीं तोड़ रहा है, उल्टा आज उसने यूएस को, ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।